तो जोहार भारत न्यू देखैया मन के दर्शक मन के हमारे चैनल में स्वागत। छत्तीसगढ़ में दो सभा राज्यसभा सीट के खाली हो गए। चुनाव जोर शोर तैयारी में लग गए है राजनीतिक पार्टी में। कहे जाए तो कांग्रेस के कन्फर्म दूठन सीट है काबर विधायक मन की संख्या हा बड़कन है 70 ले 71 हो गए। 100% दो जन राज्यसभा कांग्रेस की सीट जाही जिसमें राजनीतिक ताल ठोके के चालू हो गए। जी हाँ, आज हमन बताबो हमारे संग है पी आर कुटे जी जो लोकसभा सांसद है। अपन ताल ठोक के राष्ट्रीय अध्यक्ष मन ला लेटर घलो लिखे कांग्रेस के सोनिया गांधी ला लेटर घलो लिखे है। कुटे जी हमारे चैनल में आपके स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आज आपन ताल ठोक दे हो राज्यसभा सांसद के आपके इतनी बार जो है दोनों मन के सपोर्ट मिला कैसे कहा थे स्थानीय लोगन मन के आप मन ला लोकसभा सांसद के अनुभव घलो है कैसे तैयारी चालू करे। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश से राज्यसभा में कांग्रेस या भाजपा से कोई ना कोई चुनकर जाते रहे। एक परंपरा सा बन गया है। अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा में अभी तक जितने भी गए हैं सामान्य वर्ग से जा चुके, पिछड़ा वर्ग से जा चुके, आदिवासी में से जा चुके, महिला वर्ग से भी जा चुके, केवल अनुसूचित जाति वर्ग में से जाना बाकी है। जबकि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों की संख्या बल लगभग 55 लाख से ऊपर है और इन संख्या बल का भावना का कद्र करते हुए कांग्रेस पार्टी हमारी जो पार्टी है निश्चित रूप से अभी जो राज्यसभा के लिए जो 2 सीट खाली हो रहे हैं उसमें अनुसूचित जाति से किसी न किसी दमदार उम्मीदवार को भेजेगी ऐसा मुझे विश्वास है। और इसीलिए क्योंकि मैं आज विगत 22 साल से कांग्रेस पार्टी में सेवा देते आ रहा हूँ। पार्टी के उपाध्यक्ष से लेकर आपके स्टार प्रचारक से लेकर के चुनाव समिति, चुनाव हाई कमेटी से लेकर चुनाव अभियान समिति और यहाँ तक कि अभी मैं AICC का मेंबर भी हूँ, साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष भी हूँ और अभी रायगढ़ जिला का प्रभारी हूँ। इसके पहले बेमेतरा बिलासपुर का भी प्रभारी रहा हूँ। मैंने संगठन को काफ़ी मजबूत करने की दिशा में काम किया और आज भी कर रहा हूँ। इसलिए जो है मेरा प्रथम हक बनता है राज्यसभा में जाने का और क्योंकि मेरे साथ पूरे सामाजिक भावना जुड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है सामाजिक भावना का कद्र करते हुए पार्टी हाईकमान मुझे जो है राज्यसभा में सेवा करने का अवसर देगी ऐसा मुझे विश्वास है। एक ठन बात करबो हमन राजनीति कहाँ ले चालू करे हस, कौन गांव पढ़े हस, कौन जिला के रहियस, ये ला तो बहुत कम आदमी जानते काबर पी आर खुटे के नाम हा काफी है ओकर ले आगू नहीं जाना है काबर कांग्रेस के बड़े नेता है और लोकसभा के सांसद घलो रही से। आप मन अपन जुबानी बताओ कौन स्कूल में पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, जेल अमर इंटरव्यू ला देख के कम से कम लोगन मन तो जाना है पी आर खुटे कहाँ काम करी से और आगे कहाँ तक के पहुंच गए कहाँ तक के है। का है मोर जन्मभूमि है कसडोल विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सोनपुर जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। पिछले 30-35 साल से पलारी में निवास करता हूँ और पलारी से मेरा राजनीति शुरू हुआ है और मेरा राजनीतिक जो शुरुआत है समाज सेवा से शुरू हुआ है। मैंने समाज सेवा की व्रत लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में और खासकर अनुसूचित जाति के हितों को लेकर मैंने काफी संघर्ष किया है, जबरदस्त आंदोलन भी खड़ा किया है, समाज को संगठित करने की दिशा में भी काम किया है। हमारे समाज के जो धर्म स्थल हैं भंडारपुरी, गिरोधपुरी, आपके तिलासी बाड़ा धाम, उसके उत्थान के लिए हमने बहुत काम किया है और इस तरह से जो है समाज में हमने एक प्रकार से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बढ़ चढ़ के काम किया है और इसीलिए सामाजिक भावना शुरू से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और विधानसभा जब चुनाव हुआ उस समय 90 में 91 में तो मुझे पलारी विधानसभा से चुनाव लड़ने का अवसर मिला। मैंने सभी पार्टी का जमानत जब्त करके चुनाव जीता था। उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ने का अवसर मिला सारंगगढ़ लोकसभा से। सारंगगढ़ लोकसभा में 2 प्रदेश अध्यक्ष को हमने चुनाव हरवाया, वो भी रिकॉर्ड वोटों से जीता। अब उसके बाद से फिर मैंने अभी तक के कांग्रेस पार्टी में 22 साल से सेवा देते आ रहा हूँ
और कांग्रेस पार्टी से अभी तक मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। और मुझे यकीन है कि इस समय जो हमने दावा किया है सामाजिक भावना को ध्यान में रखते हुए, उसका निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान कद्र करेगी और मुझे राज्यसभा में सेवा करने का अवसर निश्चित रूप से प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। का लग से राज्यसभा पहुंचू आप का मुद्दा है छत्तीसगढ़ के, चाहे हमारे सामाजिक रहा है, चाहे धार्मिक रहा है, चाहे आर्थिक रहा है, का मुद्दा है जो मुद्दा ला उठा सकन। यही बात है, आप लोकसभा सांसद भी रहे हो, अनुभव भी है राजनीति के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, बीजेपी के जो कार्यकाल है अभी 8 साल हुआ थे, कैसे लागत आप ला? देखो, राज्यसभा लोकसभा की दृष्टि से सर्वोच्च सदन माना गया है और सर्वोच्च सदन में कोई भी आवाज उठती है उसकी महत्व जो है देशव्यापी होता है। पिछले 8 साल से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चल रहा है। इस सरकार की अगर मैं विफलताओं को गिनाऊं तो दिन और रात बीत जाएगा। ये पहली बार है हिंदुस्तान में ऐसा प्रधानमंत्री बना है जिनका हर वादा झूठा साबित हुआ है, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहा था, मुझे एक बार तो प्रधानमंत्री बना के देखो, एक चुटकी में महंगाई दूर कर दूंगा। क्या महंगाई दूर हुआ? आज महंगाई में आग लग गया, लोग आग में जल, महंगाई के आग में जल के राख हो रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख खाता में जमा कराऊंगा। आज 8 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। फूटा कौड़ी 15 लाख तो दूर, फूटा कौड़ी उनके खाता में जमा नहीं हुआ और बल्कि खाता खुलवा करके लोगों के जेब में पैसा था उसको भी निकलवा के बैंक में डलवा दिया। उन्होंने क्या है, मैं 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को हर साल नौकरी दूंगा, जो रोजगार दूंगा। आज 16 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। महंगाई बेरोजगारी से आज पूरा देश जो है व्याकुल है, परेशान है लोग। उन्होंने क्या कहा था, मैं अच्छे दिन लाऊंगा। अरे इतना बुरा दिन तो हिंदुस्तान के आजादी 75 साल में देश के जनता ने कभी नहीं देखा, जो आज देखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज जहां देखो वहां हिंदू मुस्लिम की बात करना, सांप्रदायिकता की बात करना, ये कहां तक उचित है? यानी एक प्रकार से आज संविधान खतरे में पड़ गया है। ये सरकार संविधान की परवाह नहीं कर रहा है, अपनी मनमानी चला रहा है। आज एक प्रकार से आज देश जो है बारूद के ढेर में खड़ा हुआ है, कब विस्फोट हो जाए कोई कह नहीं सकता। ये तो हिंदुस्तान के जागरूक जनता है जो बहुत सारी चीजों को जो है कद्र करके, भावनाओं को जो है परख करके, समेट करके वो चल रहे हैं। अगर संतुलन बिगड़ जाए तो देश में कंट्रोल करना मुश्किल जाएगा। छत्तीसगढ़ कैसे काम मुद्दा है अपना राज्यसभा चुने जाही का बार कांग्रेस के कन्फर्म है 2 सीट कम है भाई, का मुद्दा उठाओ, मोदी का चीज में घेरे के लिए तैयारी करूँ आप? देखा, एक बात बता दूं, आज छत्तीसगढ़ राज्य बने 22 साल हो रहा है। 2.5 साल कांग्रेस राज किया, 15 साल भाजपा राज किया। आज 3 साल से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सरकार बहुत सुंदर ढंग से चल रहा है। छत्तीसगढ़ से जो राजस्व जा रहा है केंद्र सरकार को, उसमें से जो पैसा छत्तीसगढ़ को आना चाहिए केंद्र सरकार रोक रखा है, वो देने से इंकार कर रहा है, वापस नहीं कर रहा है। यानी सीधा सीधा कहना चाहिए 55,000 माने करोड़ रुपया केंद्र सरकार से लेना है छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार को, वो दे नहीं रहे। और फिर इस सरकार के जो किसान विरोधी नीतियां हैं, जो उजागर हो चुका है, सर्वविदित हो चुका है। हिंदुस्तान में प्रथम प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी सरकार है, वहां आज 2500 के दर से धान खरीदी हो रहा है। किसी राज्य में 2500 के दर से धान क्विंटल में खरीदी नहीं हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। लेकिन ये कदम केंद्र सरकार को पसंद नहीं है, हर काम में अड़ंगा बाधा। अभी सबसे बड़ी समस्या है किसानों के लिए खाद की। अब वीकेंड में क्या लड़ाई हो रहा है, उसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, भारत के किसान को क्या लेना देना। आज जो किसानों के सामने जो खाद की जो किल्लत खड़ा किया है केंद्र सरकार ने,
आज सोसाइटियों में जाइए, मारा मारी है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी से 9 सांसद हैं, क्या कर रहे हैं? हमारे जीएसटी का पैसा वापस लेने की बात क्यों नहीं करते? रोजगार गारंटी का पैसा लाने की बात क्यों नहीं करते? ऐसे बहुत सारे मुद्दा हैं जिस पर यहाँ के जो भाजपा के जो सांसद हैं वो आवाज उठाते नहीं। एक प्रकार से तनख्वाहिया सांसद हैं। तनख्वाहिया समझते हैं? तनख्वाह से मतलब है, शोहरत कमाने से मतलब है। जनता के समस्या का समाधान करने की दिशा में उनका कोई योजना है, ना कार्यक्रम है, ना कोई विचार है। कोई योजना घलो नहीं है विपक्ष के ऊपर। संगे संग यहाँ राज्यसभा के सांसद के लिए चुनाव हुई का बार सांसद के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव विधायक मन करते, विधायक मन वोट डालते। 71 से ज्यादा विधायक यहाँ विधानसभा छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस के 2 टिकट फिक्स माने जाते। ताल ठोक दे पिया कुटे जी पहली बार आज मीडिया शुरू करो घोलो होई से, जोहार भारत में हमार इंटरव्यू घलो होई से, गोड़ बात घोलो करी से। लगातार बने रहा हमारे चैनल में, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल ला। खबर पसंद आई तो शेयर करो, संगे संग हमार खबर ला फैलाए बर करो। जय जोहार।